साथ इस वक्त जॉन हुसैन साहब मौजूद हैं जो कि एक सीनियर ईरानी सहाफ़ी हैं। जॉन साहब बहुत शुक्रिया आपका। अगर पाकिस्तान के अंदर लोग बैठकर जानना चाहें कि पोस्ट आयतुल्लाह खamenei साहब शहादत सिचुएशन क्या है, हम अब देख रहे हैं कि शायद जितनी एक्सपेक्टेशन थी करीब सब एकदम चुटकियों में तब्दील हो जाएगा और हवा से ही कोई रिजीम चेंज भी हो जाएगा, वो तो सारे जो प्लान्स हैं दे फॉलन फ्लैट। एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कितना अभी भी आपको लगता है कि ये तूल पकड़ेगा ये जो कॉन्फ्लिक्ट है? मुनीस साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखिए, दोनों बातों का मैं बता दूं कि खamenei साहब के जाने के बाद जो ये रिजीम चेंज वाला सेंटिमेंट था वो क्या है, और ये दूसरा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कब तक चलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। देखिए, पहली जो बात है कि वही बातें जो इन्होंने की, वेस्टर्न मीडिया ने प्रोपेगेंडा करके अपने आर्म्स ऑफ जो यूएस एजेंसी फॉर ग्लोबल मीडिया है, जो 100 मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में 160 मुल्कों में जो अपना प्रोपेगेंडा फैलाता है डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, और ये ऑर्गेनाइजेशंस बाकायदा बैठी हुई हैं बड़ी बड़ी जो बताती हैं कि क्या ईरान में हो रहा है विदाउट बीइंग इन ईरान। तो इन्होंने यही परसेप्शन बनाया कि ईरान के अंदर जो है वो डिक्टेटर है और वो जुल्म कर रहा है। और आपके सामने है कि जो बातें ये रिजीम चेंज की कर रहे थे, कोट एंड कोट रिजीम चेंज की, तो यहाँ पे तो कोई प्रोटेस्टर नहीं निकला। ट्रंप ने कहा कि बाहर आओ, मैंने तुम्हें आजाद करा दिया है, डिस्पाइट द लीडरशिप बीइंग अकॉर्डिंग टू देम अनाइलेटेड। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हुआ। तो सेंटिमेंट लोग बहुत गुस्से में हैं। पीपल आर एंग्री, पीपल आर सैड। और यहाँ पे सिर्फ एक आवाज आती है, जिससे भी मैं बात करता हूँ, जब भी मैं बाहर जाता हूँ, सिर्फ एक नारा लग रहा होता है और वो होता है बदले का। और इसी तरीके से मैं आपको लेके जाऊंगा कॉन्फ्लिक्ट की तरफ कि यहाँ पे क्योंकि अवाम के अंदर इतना सेंटिमेंट इतना स्ट्रांग है कि रिगार्डलेस ऑफ एनी अटैक्स बाय द यूएस एंड इजराइल, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, जो भी सैंक्शन वैंक्शन और भी लगा दें, यहाँ पे इनको ना रोटी की फिक्र है ना पैसे की फिक्र है। ये सिर्फ मैक्सिमम डैमेज करना चाहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स और इसके एसेट्स को जो रीजन के अंदर हैं, और इसराइल को। तो आई डोंट थिंक कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रुकेगा, एटलीस्ट ईरान की तरफ से रुकेगा, मुझे नहीं लगता। ओके, एंड जो इस वक्त सूरत हाल है, आपको लगता है कि कोई इंगेजमेंट, क्योंकि खबरें न्यूयॉर्क टाइम्स में आ रही हैं कि ईरान ने अप्रोच किया है टू दी अमेरिकन के लिए, कोई बातचीत हो, आपको कोई ऐसी सेंस मिल रही है कि कोई कीननेस है ऑन पार्ट ऑफ द इरानियन गवर्नमेंट के कोई बात की जाए, या नहीं आपको लगता है इट्स गोना गो ऑन? मुनीफ साहब, आई नो मेनी रिफॉर्मिस्ट पॉलिटिशियंस एज वेल यहाँ पे ईरान में। वो बहुत ज्यादा, वो लोग जो रिफॉर्मिस्ट थे और एक्सट्रीमली लेफ्ट एंड पे खड़े हुए थे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के, वो लोग भी अगेंस्ट नेगोशिएशन के। इनफैक्ट इफ देयर कोई अगर है भी जो बात करेगा यूनाइटेड स्टेट्स से, जाके यूनाइटेड स्टेट्स से बात करने की कोशिश करेगा, तो उनको आवाम पकड़ के मारेगी। इनका सेंटिमेंट इतना ज्यादा है। और बात सारी ये तो हो ही नहीं सकती ना। वो तो उन्होंने, अमेरिका ने अटैक करके प्रूव कर दिया दैट देयर इज नो इंटरनेशनल लॉ, देयर इज नो नेगोशिएशन, देयर इज नो मीडिएशन। किसी की बात की मुल्क की कोई हैसियत नहीं है, किसी के मुल्क के लीडर की कोई हैसियत नहीं है। हम जिस मुल्क में चाहेंगे जाएंगे और जो करना है वो करेंगे। सो दिस इज द प्रेसिडेंट दैट दे हैव सेट, और कोई बात नहीं होगी। मैं आपको अश्योरेंस देता हूं। फॉरेन मिनिस्ट्री ने आधे घंटे, जब अमेरिका ने ये बात की, फॉरेन मिनिस्ट्री ने आधे घंटे बाद ही बयान दे दिया कि भाई कोई बात नहीं हो रही। और लारजानी साहब ने तो शुरू में ही कह दिया था कि हम कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे। आईआरजीसी के कमांडर ने, खातिमुल अंबिया के कमांडर ने, सबने बोल दिया है कि कोई नेगोशिएशन नहीं होगी, सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अनइंटरप्टेड स्ट्राइक्स की तरफ जो है वो चलेगा। और मैं आपको बता दूं, 18 वेव से ज्यादा, 18 वेव से ज्यादा वेव्स जो है वो ईरान भेज चुका है इस वक्त इजराइल की तरफ। और दूसरे जो यूनाइटेड स्टेट्स के एसेट्स हैं, जो मुसलमान बरादर मुल्क जो इजराइल के दोस्त हैं उनके अंदर बैठे हुए, तो उनके ऊपर जो है 18 वेव से ज्यादा इस वक्त टारगेट हुआ है, 500 से ज्यादा मिलिट्री लोकेशंस के ऊपर और 70 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक एसेट्स के ऊपर। अच्छा, एक मिनट भाईजान, मैं जरा गुजारिश करूंगा, ये जाली मुकदमा बनाया के बावजूद उन्होंने सुनना नहीं चाह रहे। एक मिनट, दहशतगर्दी का मुकदमा है या नहीं है? खत्म कर दी है सर, एक सेकंड। दहशतगर्दी है या नहीं है? अतर भाई एक सेकंड, अतर भाई एक सेकंड। मैं जरा ये हमारे नहीं, हसन भाई मुकम्मल कर ले, वो आईनी बात कर रहे हैं सर। जी सर, देखिए आज सबर का पैमाना लबरेज हो गया, क्योंकि मैंने सच बोलना शुरू कर दिया। और मैं वो बात कर रहा हूं कि जो अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे जरूर टोके। अतर काज़मी साहब, जहां मैं फैक्चुअली इनकरेक्ट हूं मुझे रोके, मुझे कहें जी आप गलत बात कर रहे हो, मैं आपकी तस्दीक करता हूं, सो बिस्मिल्लाह। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात ठीक कर रहा हूं तो फिर आप मुझे टोके ना। ठीक, पहली रिक्वेस्ट मेरी ये है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अलीमा खानम ने उसके बाद भी कुछ 6 मरतबा उनके बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी हुए। जब एक बात डिसाइड हो चुकी कि कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, तो फिर क्यों नहीं पेश होती? फिर उनके जो है, एक दफा ये बेसिकली जुडिशियल प्रोसेस को अगर कोई अब्यूज कर रहा है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती है। अच्छा, जो अलीमा खान कर रही है या इनके दीगर लोग कर रहे हैं, इनसे ज्यादा जुडिशियल प्रोसेस को कोई अब्यूज करने वाला पैदा नहीं हुआ आज तक। अच्छा, और ये सबसे ऊपर से
उनका कमाल ये है कि ऊपर से मजलूम बनते हैं। इमरान खान साहब पहले शख्स हैं जिनको ब्लैंकेट ऑर्डर में मुस्तकबिल के हवाले से भी अदालतों ने जो है इनको दिए हैं, रिलीफ दिए थे। जितनी सहूलतकारी इमरान अहमद नियाज़ी को मिली है, बिल्कुल ठीक, इतनी सहूलतकारी आज तक किसी को मिली नहीं। ठीक, अच्छा फिर भी मजलूम बनते हैं जी, हमारे साथ लुट के पिट के भर गए। आखिरी बात करूंगा जी, 9 मई के अंदर जो मुकदमा था, जिस तरीके से गिरफ्तार किया था इमरान खान को हाई कोर्ट से, ठीक इसी तरीके से B4U जो कि इन्वेस्टमेंट कंपनी का मालिक था, उसको सुप्रीम कोर्ट से अरेस्ट किया था। और पता है उसका वकील कौन था? लतीफ खोसा साहब। अच्छा, जब वो गिरफ्तार हुआ तो नैब ने गिरफ्तार किया इसी तरीके से अहाते से सुप्रीम कोर्ट के। तो जब उसको पेश किया गया ना, तो बंदियाल साहब ने कहा था अब तो डॉक्ट्रिन ऑफ पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, तो आप इस तरह करें कि आप अब बेल पोस्ट अरेस्ट फाइल करें। और इमरान खान के बारे में क्या कहा कि तस्वर किया जाए कि वो गिरफ्तार हुए ही नहीं। ठीक है, ठीक। गुड टू सी यू। अच्छा चले, तो ये अदालती वो तुसी बंदोबस्त कर लिया ना, गुड टू सी यू दा सर। अच्छा मुनीब भाई मैं एक लाइन ऐड कर दूं। जी, मेरा क्वेश्चन अभी भी वहीं पे है, क्या ये निज़ाम ये समझता है कि अलीमा खान दहशतगर्द है और सियासी मुखालफीन दहशतगर्द होते हैं, या फिर ये जो दहशतगर्दी का कानून है ये उन दहशतगर्दों के खिलाफ बनाया गया जो हम पे हमले करते हैं, हमारे लोगों को शहीद करते हैं? और दूसरी बात यह है कि जो इमरान खान की गिरफ्तारी हुई थी वो हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच को तोड़ के जिस तरीके से उनको उठाया गया था, किसी बंदे को आज तक पाकिस्तान की किसी लोअर अदालत से भी ऐसे नहीं उठाया गया। अच्छा, तो मेरे ख्याल में वो बड़ा फर्क है उस चीज के अंदर। और फिर तीसरी चीज और आखिरी चीज ये है कि अगर ये निजाम जो है मौजूद है रिकॉर्ड के ऊपर सर, लेकिन इस तरह वो कहते हैं, और वो रजिस्ट्री रूम था वहां से ऐसे शीशे तोड़ के इस तरह से नहीं उठाया। आज तक पाकिस्तान की किसी मजिस्ट्रेट के अंदर भी कोई कानून सर हम इसको वाला इदारा शीशे तोड़ के घुसा हो ऐसे बता दें तो मैं मान जाऊंगा। मसला ये नहीं है कि इस केस के अंदर क्या है। जब आप ड्यू प्रोसेस की बात करते हैं, क्या ड्यू प्रोसेस ऐसे होता है कि जिस किस्म के बोंडे मुकदमात बनाए गए, इससे पिस्तौल निकल आई, उससे वो निकल आया, हमारे सामने नहीं। और 70 साल अच्छा ठीक है, कहानी चल रही है। चले मुदम्मिल भाई, लास्ट वर्ड सर, लास्ट वर्ड। क्या आपके नजदीक ये सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है? ये तो नहीं होगा कुछ अरसे बाद हम कहेंगे कि फैसले गलत थे? मैं शुक्रिया अदा करूंगा जी अपने तीनों मौजूद मेहमानों। मेरे साथ इस वक्त जोन हुसैन साहब मौजूद हैं जो कि एक सीनियर ईरानी सहाफ़ी हैं। जोन साहब बहुत शुक्रिया आपका। अगर पाकिस्तान के अंदर लोग बैठकर जानना चाहें कि पोस्ट आयतुल्लाह खamenei साहब शहादत सिचुएशन क्या है, हम अब देख रहे हैं कि शायद जितनी एक्सपेक्टेशन थी करीब सब एकदम चुटकियों में तब्दील हो जाएगा और हवा से ही कोई रिजीम चेंज भी हो जाएगा, वो तो सारे जो प्लान्स हैं दे हैव फॉलन फ्लैट। एग्जैक्टली हो क्या रहा है? कितना अभी भी आपको लगता है कि ये तूल पकड़ेगा ये जो कॉन्फ्लिक्ट है? मनीष साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखिए दोनों बातों का मैं बता दूं कि खामनाई साहब के जाने के बाद जो ये रिजीम चेंज वाला सेंटिमेंट था वो क्या है, और ये दूसरा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कब तक चलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। देखिए पहली जो बात है कि वही बातें जो इन्होंने की, वेस्टर्न मीडिया ने प्रोपेगेंडा करके अपने आर्म्स ऑफ जो यूएस एजेंसी फॉर ग्लोबल मीडिया है, जो 100 मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में 160 मुल्कों में जो अपना प्रोपेगेंडा फैलाता है डिफरेंट चैनल्स के थ्रू, और ये ऑर्गेनाइजेशंस बाकायदा बैठी हुई हैं बड़ी बड़ी जो बताती हैं कि क्या ईरान में हो रहा है विदाउट बीइंग इन ईरान।